नाजरीन आदाब, फोरफ्रंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल समद। आज की अहम खबर ये है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मुल्क भर में आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाने का ऐलान किया, यानी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का जश्न मनाने का ऐलान किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कायदीन का इजलास जिस जगह केरला में पुत्तहाई में वाक़ मलबार हाउस में इनेकाद किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं साल यानी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने के लिए मंसूबे तैयार किए गए हैं। इस मुल्कगीर मुहिम यानी कैंपेन की शुरुआत 26 जनवरी 2022 यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के दिन से किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कायदीन का इजलास केरला के पुत्तहानी में वाक़ मलबार हाउस में इनेकाद किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वें साल मनाने का मंसूबे तैयार किए गए हैं। इस मुल्कगीर मुहिम इस कैंपेन की शुरुआत 26 जनवरी 2022 यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे से लेकर 75वीं यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 2022 तक ये मुहिम इख्तिताम पज़ीर होगी। इजलास में कौमी अहदेदारान यानी नेशनल लीडरान और कौमी मजलिस आमिला के अरकान मेंबर्स और मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेट्स के लीडरान इसमें शिरकत की। इजलास में ये बात रखी गई कि अवाम के दरमियान में जमहूरिया हिंद की बुनियादी अक़दार, फंडामेंटल राइट्स, वैल्यूज़ और हमारे आइन में बयान करदा बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक बेदारी लाना, अवेयरनेस लाने की बात की गई है। इसमें यह बात बताई गई कि आज हर एक शहरी की ये जिम्मेदारी बन गई है कि हमारे मुल्क में इससे पहले कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी गई, जो आज खुद मुख्तारी, समाजवाद, सेकुलरिज्म और जमहूरियत जैसे जमहूरिया हिंद यानी डेमोक्रेटिक इंडिया की बुनियादी अक़दार, वैल्यूज़ को खुद हुकूमत की जानिब से ख़तरात का सामना हो रहा है। हालांकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इन अक़दार, वैल्यूज़ की हिफाजत करे, जबकि आरएसएस के मातहत बीजेपी हुकूमत आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे निज़ाम को खामोश तमाशाई बनाकर अक़दार का भरपूर गलत इस्तेमाल करने में लगी हुई है, ताकि वो अक़लियतों यानी माइनॉरिटीज़ को अलग थलग और सियासी मुखालफत के हर आवाज़ को खामोश कर सके। इस मुहिम पर वो जमी हुई है। ख़ास तौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान ने मुहिम के दौरान ये बात कही कि मुल्क के मुख्तलिफ अतराफ़ में मौजूद पॉपुलर फ्रंट की यूनिट्स कई तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए मुजाहिदीन आज़ादी, फ्रीडम फाइटर्स और मकामी अहमियत के हामिल आज़ादी की जद्दोजहद को याद करेगी और साथ ही बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई में मुतअद्दिद डिफरेंट इलाक़ों में मुतअद्दिद जगहों पर बिरादरियों के किरदार को उजागर यानी सामने लाकर पेश करेंगी। उम्मीद है कि इस किस्म के प्रोग्रामों के ज़रिए नौजवान नस्ल यानी नई यूथ जनरेशन के अंदर हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ेगा और मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान यानी डिफरेंट लोगों के दरमियान में एक जहती यानी यूनिटी को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही एक दूसरे करारदाद में कायदीन के इस इजलास से उन तमाम भारतीय किसानों को सलाम पेश किया गया जो बीजेपी हुकूमत के किसान मुखालिफ कवानीन के ख़िलाफ़ महीनों तक बरसरे एहतजाज रहे, यानी प्रोटेस्ट अपना जारी रखे और ये अपनी साबित कदमी का मुजाहरा किया, क्योंकि इन कवानीन का मकसद ज़रूरी सेक्टर को मालदार सरमायाकारों और कारपोरेट के इस्तेहसाल के हवाले करना था। किसान आंदोलन की जीत से मौजूदा हुकूमत के दीगर अवाम मुखालिफ इक़दामात मसलन UAPA, NSA, गद्दारी वगैरह के जालिमाना कवानीन CAA, NRC और NPR जैसे शहरियत यानी सिटीज़नशिप पर हमले के ख़िलाफ़ एहतजाजात को तहरीक मिलती है, यानी उसको शय मिलती है। इजलास में मीटिंग में ये बात कही गई कि कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स के ज़रिए मुल्क भर में अंजाम दी गई खिदमात यानी सर्विसेज की सताइश की गई। उन्हें इस बात को सराहा गया और उनका ये कहना है कि जब भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा हुई ख़तरनाक सूरत हाल के दौरान हुकूमत गायब नज़र आई तो हमारे कारकुनान यानी उनके मेंबर्स ने अपनी शहरी जिम्मेदारी
نبھائی. انہوں نے 7,146 یعنی 7,146 لوگوں کی تدفین کی خدمت انجام دی. 2,897 2,897 آکسیجن سلنڈرز، 2,173 ہاسپٹل بیڈ اور 2,635 لوگوں کے ایمبولنس کی خدمت فراہم کرائی ہے. وہیں پورے ملک میں 1,22,175 1,22,175 کھانے کے پیکٹس اور ریشن کٹ تقسیم کیے گئے. پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کیڈرز نے آسام، مہاراشٹرا، آندھرا پردیش، گوا، کرناٹک، تمل ناڈو اور کیرل وغیرہ جیسی ریاستوں میں حالیہ دنوں میں آئے سیلاب کے دوران بھی پوری سرگرمی سے راحت و بچاؤ خدمات انجام دی ہیں. آج کی تازہ خبریں یہیں ختم ہوتی ہیں. دیکھتے رہیے گا فور فرنٹ نیوز. آداب.